पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं फ़िलहाल अभी तैयारी करता हूँ और मैंने साथ के साथ इंग्लिश स्पोकन जो क्लासेस हैं वो भी ज्वाइन कर रखी है। कोचिंग स्टार्ट कर दी है मैंने अभी लास्ट 1 वीक से। पिछले 1 हफ्ते से मैंने क्लास स्टार्ट की है इंग्लिश स्पोकन की। बाकी मैं तैयारी करता हूँ यूपी पुलिस एसआई की। तो भाई मैंने एक सोचा कि मैं जो सीख रहा हूँ वो साथ के साथ शेयर भी करता चलूँ। और पहले बता दूँ, मैं ना कोई टीचर हूँ ना मैं कोई एज अ ट्रेनर हूँ। मैं सिर्फ सीख रहा हूँ क्लास कैसे सिखाते हैं, क्लास में क्या सिखाते हैं टीचर स्पोकन इंग्लिश में, तो उसी को मैं शेयर करूँगा। मैं जैसे डेली जाया करूँगा तो डेली की डेली जो भी मैं सीखूंगा टीचर मुझे बताएंगे कैसे पढ़ना है, कैसे बोलना है, किस किस तरीके से हमें इंग्लिश स्पोकन सीखनी है, या किस तरीके से क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, जो भी एनीथिंग एनीवे, तो वो जो मुझे बताएंगे वो मैं आपको अपने शेयर करूंगा। मैं अपना एक्सपीरियंस जो भी क्लास का होगा, मैं कोई टीचर नहीं हूँ तो मुझे टीचर और वो ट्रेनर ना समझे। जो मैं सीख रहा हूँ वो आपको सिखाऊंगा। बस आप ये देखना कि अभी से मैंने 1 हफ्ते से स्टार्ट करी है इंग्लिश, तो मैं आगे चल के किस तरीके से ग्रो कर रहा हूँ और वो धीरे धीरे आपको पता लगेगा। तो बेसिकली बस वही चीज है और ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ और ये स्पोकन एक मेरा मन करा था तो मैंने सीख लिया, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सीखना चाहिए, तो मैंने इस वजह से सीखने स्टार्ट कर दिया है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो यहाँ तक क्लियर है। तो बस यही है कि कोई भी टीचर की तरह मुझे ट्रीट ना करे और ना कोई वो समझे। भाई मैं सीख रहा हूँ और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो अगर मेरे साथ ये है कि जैसे मैं सीख रहा हूँ और क्लास ले रहा हूँ तो मैं वहाँ पे अच्छी खासी फीस भी दे रहा हूँ जो भी है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस वहाँ का जो मुझे सिखाते हैं डे बाई डे पर डे, और ये कितने दिन में सिखा पा रहे हैं मुझे इंग्लिश बोलना, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। अभी 10 दिन हुआ है मुझे, हफ्ता 10 दिन। तो अभी ये देखना और आप भी ये चीज देखना, मुझे अगर फॉलो करना, देखना मैं कितने दिन में सीख पा रहा हूँ और कितने दिन में फ्लुएंट बोल भी पा रहा हूँ। तो ये चीज आप भी देखना। तो इसलिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कि मैं कैसे कैसे बोल रहा हूँ, और मेरे साथ आप वही हैबिट करेंगे जो कि एक कोचिंग में होती है, तो शायद आप भी मेरे साथ सीख जाएं। तो कोशिश ये करना कि मैं जो डेली सीख के आऊंगा मैं बोर्ड पे लिखूंगा, बोर्ड पे लिखने के बाद आपको समझाऊंगा जिस तरीके से टीचर ने मुझे समझाया था, डिलीवर किया था कंटेंट जो भी है, उसी तरीके से मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको जैसा है वैसा तो समझा ही दूंगा जो मुझे बताते हैं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती है, वो भी मस्त होती है। मेरी क्लास बढ़िया चल रही है फिलहाल। तो कोशिश वही करूंगा मैं जो सीख के आ रहा हूँ वो आपको समझा सकूं। तो चलते बस ज्यादा बिना टाइम वेस्ट किए, आज पहली वीडियो है इस वजह से कोई इंट्रोडक्शन देना जरूरी था, क्योंकि मैंने सोचा बताना भी जरूरी है। तो इस वजह से अब मैं बताता हूँ जो मैंने आज सीखा है वो एक्चुअली मैं अब आपको बता देता हूँ। आते हैं मुद्दे की बात है, लेट्स बिगिन। तो भाई मैंने सीखा था फ्रेजेस। तो टीचर ने, अच्छा एक चीज और बता दूं, इंग्लिश स्पोकन में कोई भी रिटर्न वाला बहुत अलग है लिटरेचर से, ये रिटर्न से बहुत अलग होती है इंग्लिश स्पोकन। तो इसे कोई भी ना इस तरीके से ना ले कि मैं रिटर्न के लिए करूँ इसे, तो ये रिटर्न के लिए बिल्कुल नहीं है। और आप थोड़ी बहुत तो वो जो होती है, लेकिन मेन डिफरेंस होता है इसमें, वो जो टीचर ने मुझे बताया। तो इसे अगर आप स्पोकन में, जैसे इंग्लिश आज के टाइम पर ग्रो कर ही रही है, हर जगह कहीं भी आप पियोन का भी इंटरव्यू देने जाते हैं तब भी इंग्लिश पूछी जाती है, हर जगह कहीं भी चले जाओ भाई इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो इसी वजह से मैंने मैंने ये किया कि मैं भी ही इंग्लिश सीखूंगा, क्योंकि यूपी पुलिस में कहीं भी इंग्लिश का सिलेबस नहीं है। तो मैंने सोचा कहीं ना बाहर से ही फिर इस चीज की क्लास ले ली जाए, सिलेबस में तो है नहीं मेरे, और आपको भी पता, जो भाई तैयारी करता है उसे पता होगा। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि मैं सीख ही लेता हूँ क्या है। तो आते हैं, सॉरी, फ्रेजेस। तो फ्रेजेस क्या है, सर ने मुझे क्या बताया था कि एक फिक्स्ड लाइन फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। इसका क्या मतलब है जो उन्होंने मुझे बताया, उनने कहा है कि ये फिक्स है, इसमें फ्रेजेस वो होते हैं जो फिक्स लाइन ही बोली जाएंगी, जो कि हर जगह यूज होगा। लाइक जैसे मान लो किसी ने मेरी हेल्प की तो मैंने उसे बोला थैंक यू, तो थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक्स, एनीवे बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो बोलना है, ये फिक्स है, ये बोलने ही, मतलब जो भी बोलोगे तो बोलने हैं। तो ये फिक्स चीज है, वही चीज है। अब यहाँ पे एक चीज आती है फीलिंग्स। इसमें फीलिंग्स आदमी शेयर करता है अपनी, और फीलिंग्स भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करी है सर ने, जैसा कि उन्होंने बताया। तो पहली फीलिंग्स बताइए सर ने, एक आती है कैटेगरी इसमें हैप्पीनेस, सेकंड आती है सैडनेस,
थर्ड आती है न्यूट्रल। तब मैं तीनों का मीनिंग बताऊंगा आपको क्या मतलब होता है उनका। एक तो आदमी दुखी होता है तभी ये फीलिंग निकलती है, दुखी होता है तब होती है। और तीसरा जब होता है ना दुखी है ना उदास है मस्त है, मतलब ना खुश है ना उदास है, मतलब न्यूट्रल है ना। तो बस अब यही है। अब इसमें होता है जैसे हमें किसी ने कोई काम होगा, जैसे कि कोई अच्छा काम हो गया हमारी लाइफ में, बहुत अच्छा काम, मान लो मेरा आपका सिलेक्शन हो गया जिस चीज के लिए भी आप तैयारी करते हैं, तो मोस्टली जो वर्ड होते हैं उसे तो वो जब यूज होते हैं ज्यादातर जो नॉर्मल है वो ऑसम है, ऑसम बोल देते हैं ना क्या, वाह कितना अच्छा है ऑसम। तो और दूसरा जैसे आपको सिलेक्शन हो गया, मैं बोलूंगा आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तो मतलब मैं चेहरे पे ना एक्सप्रेशन भी आना चाहिए, जो सर ने बोला है कि बोलते समय वो दिखना भी चाहिए। अगर दुखी हो तो दुखी वाला चेहरे पे एक्सप्रेशन आना चाहिए, खुश हो तो खुशी वाला, ये जरूरी है स्पोकन में। तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे लिए खुशी है भाई, खुशी व्यक्त करता बंदा। अगर मैं इसी बात को दुखी मूड में बोलूं, सैडनेस फीलिंग में, तो आई एम सो हैप्पी। तो आपको भी पता है खुश है दुखी है, आप थप्पड़ मार दोगे तो दूसरे वाले बंदे को क्या यार ये क्या मतलब है। फिर आता है इट्स अमेजिंग, अमेजिंग क्या कितना अच्छा है, तो ऐसा भी होता है ना। तो इसी में अच्छा एक चौथा वर्ड इसमें एक्सल्टेंट। एक्सल्टेंट का मैंने मीनिंग लिखा है जो कि एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, जो कि इसी वजह से मैंने जो नए वर्ड है जो मुझे बताए थे वो मैंने मीनिंग भी लिख दिया इनके। एक्सल्टेंट, एक्सल्टेंट का मतलब होता है खुशियां मनाने वाला या प्रसन्न, बहुत ज्यादा खुश होता है जिसमें, उस चीज को हम कहते हैं एक्सल्टेंट, 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 है ना। तो ये हो गए हैप्पीनेस की। अब आते हैं सैड वाली फीलिंग में, सैडनेस में। जैसे आपके साथ कोई भी घटना होती है तो हम कहते हैं ओह नो, है ना, ओ नो। या फिर हम जैसे बोलते हैं सो सैड, अगर कोई और दुखी हो जाता है, कोई पूरा मतलब असब मतलब वो हो जाता है, मतलब दुखी वाला काम, तो फिर कहते हैं हम ओ नो, ओ सो सैड। तो फिर एक वर्ड आता है इसी में भी यूज होते हैं, फिर ये होता है प्लेंटिटिव। प्लेंटिटिव का मतलब भी मैंने लिखा है शोकार्थक या दर्दनाक या शोक सूचक। इसका भी मतलब दुखी में ये वर्ड यूज होते हैं, प्लेंटिटिव हो गया, डिस्पोंडेंट हो गया, ये दोनों वर्ड के मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखे हैं। प्लेंटिटिव का मतलब होता है शोकार्थक, दर्दनाक, दर्दनाक, शोक सूचक। और ये डिस्पोंडेंट का मतलब होता है हताश, निराश, आशा छोड़े हुए, इससे जब यूज करते हैं। तो ये मेनली ये जो वर्ड है ना ये सैडनेस की फीलिंग में ही व्यक्त करता है बंदा। क्लियर, इज दैट क्लियर नाउ। तो फिर आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में ये होता है या जैसे कि न्यूट्रल बंदा कब होता है, जैसे मान लो कि मैं रोड पे ही चल रहा हूँ और रोड पे अचानक से कोई बंदा नया आता है मेरे इलाके में, मतलब मेरे एरिया में, मैं वहाँ का लोकल बंदा हूँ सपोज दैट। तो वो मुझसे पूछता है भाई ये पता किस तरफ जा रहा है या ये रोड किस तरफ जा रहा है। तो न मैं हंसूंगा वहां न मैं दुखी हूँ, मैं तो डायरेक्ट बोल दूंगा वेयर इज दिस एड्रेस, वो मेरे से पूछेगा। तो इस तरीके से मैं बोल दूंगा भाई ये रोड वहां जा रहा है, वहां जा रहा है। इस तरीके से न्यूट्रल होते हैं। तो ये न्यूट्रल वर्ड होते हैं, सैड होते हैं जो। तो आई होप मैं जितना समझा पाया हूँ, शायद ये फर्स्ट क्लास थी तो जितना भी हो सका मैंने डिलीवर किया। धीरे धीरे मेरी भी लर्निंग होगी, आपकी भी लर्निंग होगी। उस तरीके से अगर इस वे में चलेंगे, डेली क्लास में लेता हूँ, सुबह से 6 बजे मैं जाता हूँ, घर से निकलता हूँ, 7 बजे क्लास होती है डेली बाय डेली। तो लेट्स बस यही था। और बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कल क्या होता है, कल क्या सीखता हूँ मैं क्लास में, वो आपको मैं डेली शेयर करूंगा। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हो, नया चैनल है, नया ही मैं हूँ सीखने वाला, तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस सच में रियली में आप खुद ये देखना कि मैं कितने महीने में सीख पा रहा हूँ, और मेरे साथ सेम ये चीज आप फॉलो करना, तो देखूंगा कि ये चीज सच में कितने दिन में इम्प्रूव होती है हमारे अंदर। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना अगर पसंद आया कंटेंट तो, और शेयर करना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।